बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटी है। ये बड़ा अपडेट, ट्रंप की लोकप्रियता दूसरे कार्यकाल में घटी है। अप्रूवल रेटिंग 37% पर पहुंची है। 63% लोगों ने ट्रंप प्रदर्शन को नकारा है और 50% ने कड़ा असंतोष जताया है। ईरान युद्ध पर 67% असहमति भी है, यानी 67% लोग ईरान युद्ध जिसको शुरू ही अमेरिका और इजराइल द्वारा किया गया उससे असहमत हैं, यानी कि अपने राष्ट्रपति के फैसले से असहमत हैं। और शायद यही वजह है कि दूसरे कार्यकाल में उनकी लोकप्रियता तेजी से घटी है। अप्रूवल रेटिंग 37% पर पहुंच गई है। 63% लोगों ने ट्रंप प्रदर्शन मारा है, 50% ने कड़ा असंतोष जताया है और 67% ने ईरान युद्ध पर असहमति दी है। समझिए ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। अपने ही नागरिक उनसे नाराज हैं, उनके ही लोग उनके फैसलों से, उनके प्रदर्शन से नाखुश है। और ये आंकड़ा छोटा नहीं है, हर आंकड़ा 50% या उससे ज्यादा, यानी कि बहुमत का आंकड़ा आप इसे मान सकते हैं। और बहुमत के जो लोग हैं वो अपने राष्ट्रपति के फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजीव रंजन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, किस तरीके से इसको देखा जाए? दुनिया तो सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन आपके अपने लोग जब आप पर सवाल खड़े करते हैं तो साफ तौर पर नतीजा आंकड़ों में नजर आता है। बिल्कुल, और अमेरिका में लोग जो केवल सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं बल्कि सड़कों पर उतर रहे हैं। लाखों लोगों की भीड़ जो है वहां पर, जो आपको बता दें, न्यूयॉर्क की बात करें, सैन फ्रांसिस्को की बात करें, वाशिंगटन की बात करें, वहां लोग सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अमेरिका में जो है कुछ महीनों बाद मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है और अगर हमें जो ट्रंप की पार्टी के वहां हार होता है तो फिर ट्रंप की मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यानी जो खाड़ी में जो लड़ाई हो रहा है, जो करीब करीब अमेरिका से 12,000 किलोमीटर दूर लड़ाई हो रहा है, उसका सीधा असर अमेरिका में पड़ रहा है। अमेरिका में भी तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ा है, उससे लोग त्रस्त है। और यही वजह है कि साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को, यानी अमेरिका को जो है इस जंग से बाहर निकलना चाहिए। और यही वजह है कि अमेरिका लगातार जो है ईरान पर दबाव डाल रहा है कि ताकि किसी न किसी तरह डील हो जाए और अमेरिका उस जंग से जो है सेफ एग्जिट निकल पाए। बिल्कुल राजीव, लेकिन सवाल यही है ना कि अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या इससे भी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा इस वक्त का सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर, ईरान युद्ध के बीच सऊदी अरब पहुंचे हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। रियाद में अजीत डोभाल और सऊदी के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल्ला अजीज सलमान के बीच बैठक हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा जरूरतों को लेकर भारत सरकार युद्ध स्तर पर सक्रिय है, एक्शन मोड में है। और कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी अलग अलग खाड़ी देशों के दौरे पर थे। भारत अपनी जरूरत का करीब 40% ऊर्जा खाड़ी देशों से आयात करता है और इसीलिए सरकार हर स्तर पर यह कोशिश कर रही है कि खाड़ी के देशों से तेल और गैस का आयात सुचारू रूप से बना रहे। और इस सिलसिले में रियाद पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल और भारत की रणनीति किस कदर काम कर रही है, आप ये देखिए कि अलग अलग दौरों में ये साफ तौर पर बैठकों में नजर आ रही है।